Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying, for the given type of lattice, we can determine the ionic radii of cations and anion. Answer the question at the end of it. MT, MQ, RT and RQ have NaCl type lattice with the following parameters. Adjoining structure decided on the basis of value above is of. बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए और हमें एक स्ट्रक्चर दिया, वी हैव टू फाइंड द कि किसका स्ट्रक्चर एम क्यू का है, आर टी का है, या फिर एम टी का है, आर टी का, एम क्यू का है, फिर सब का. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट ओवर हियर. सो द की कंसेप्ट ओवर हियर स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. अगर NaCl की बात करें, क्लोराइड जो आयन है वो कहाँ पे होता है, लैटिस पॉइंट्स ऑफ FCC. वेरस अगर हम सोडियम की बात करें, ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड. देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, एनाइन की डिस्टेंस दे रखी हो, कैटाइन और एनाइन की डिस्टेंस देखें, देखो ये डिस्टेंस है, और एक यहाँ पे रेड से दिखाता हूँ, एनाइन से कैटाइन की डिस्टेंस देखिए ये वाली. इसको वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम. यहाँ पे हमारा कैटाइन सपोज करो, देखो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह फिट है. आई कैन इरेज इट. यहाँ से जो हमारा कैटाइन है बिल्कुल अच्छी तरह फिट है. तो इसमें जो हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये है, ये निकाल लेंगे यहाँ से. सपोज दिस इज ए, और ये हमें एनाइन के बीच के दो डिस्टेंस दिए गए. पहले हम यहाँ से जो ये लेंथ है, ये हाइपोटेनियस, ये हम थ्योरेटिकल निकालेंगे. और जो कैटाइन एनाइन की डिस्टेंस है, इट इज़ व्हाट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इट इज़ व्हाट, कैटाइन एनाइन के बीच. अगर दोनों सेम आती हैं तो इसका मतलब अच्छे से फिट होंगी. अब एक एक करके निकालते हैं. सबसे पहले थ्योरेटिकल निकाल. अगर ये है, ये ए है, तो ये कितनी होगी, √2a होगी. सबके केस में निकालते हैं, एम टी के केस में, एम क्यू के केस में, और हमसे पूछिए आर टी के केस में. एम टी के केस में दे रखिए एनाइन की डिस्टेंस 2.4. तो अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 मल्टीप्लाई बाय √2, सो ये आएगा 3.39 एंगस्ट्रॉम. एम क्यू की दे रखी है तो इट इज़ 1.63 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब √2 से, डेट इज़ 1.414 को, तो ये आएगी 2.3 एंगस्ट्रॉम. आर टी की दे रखी है 2.66 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √2, डेट इज़ 1.414 को, सो इट इज़ 3.76 एंगस्ट्रॉम. ये तो हमने थ्योरेटिकल निकाल लिया. अब इनकी कैटाइन और एनाइन की डिस्टेंस भी रखी है. जैसे सपोज दिस इज एनाइन एंड दिस इज कैटाइन. यहाँ पे फिर हमारा क्या आएगा, एनाइन आएगा. अब ये डिस्टेंस हमें दे रखी है. ये भी क्या करता है, यहाँ पे भी एक हमारा होगा एनाइन. इसका अगर मैं डबल, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, अगर इसका डबल कर दूँ, सपोज दिस इज डी, तो 2D क्या हो जाएगा हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू. अब एक एक करके निकालते हैं. यहाँ पे 2D की वैल्यू अगर दोनों में सेम आई, सो ये बिल्कुल फिट होगा. एम टी में 1.7 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो इट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम. इट इज़ नियरली इक्वल. तो यस, एम टी का तो सही हो गया. एम क्यू का देखें 1.15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट विल बी 2.3. ये भी सही हो गया. अगर आर टी की करें, सो 1.88 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज 3.76 एंगस्ट्रॉम. तो सबके केस में सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. सो वी कैन राइट द आंसर ओवर हियर इज डी. देखो कैसे निकाली. सबसे पहले हमने ये जो हाइपोटेनियस थी हमने खुद से निकाली, क्योंकि एनाइन के बीच का डिस्टेंस दे रखा था. ठीक है. दूसरा मैं कैटाइन से एनाइन के बीच का डिस्टेंस, में हाफ डिस्टेंस दे रखा था कैटाइन और एनाइन के, इसको डबल करके अगर दोनों सेम आई तो इसका मतलब है कि दोनों अच्छे से फिट होंगे, कोई भी बीच में इतना स्पेस नहीं होगा. सो आंसर हो जाएगा डी. होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.